जो जो लोग ऑफलाइन गए थे उन लोग को मिला था। सर मैसेज आया था मेरे पास। कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और पिछले ईयर के मैं जेई के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ। इतना मान के चलो ना कि जेई के क्वेश्चन कोई टफ नहीं होते हैं, जेई के क्वेश्चन कोई टफ नहीं होते हैं, बस आपके अंडरस्टैंडिंग कितना है ये डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पा रहे हो। जेई के क्वेश्चन क्या होते हैं, टफ नहीं होते, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। किस ईयर का क्वेश्चन है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ क्या आंसर होना चाहिए। देखते हैं कितने लोग इसको बताते हैं, देखते हैं कितने लोग इसको बताते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ। द इंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता इंथैल्पी चेंज? बताओ भाई, किस पे डिपेंड नहीं करता है इंथैल्पी? कोई भी ऐसा है जो बता देगा? सर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि मानो इंथैल्पी की बात किया है तो इंथैल्पी चेंज आपको पता है डेल्टा एच होता है, और डेल्टा एच यानी कि बीच वाले रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? फाइनल और इनिशियल पे। और इनिशियल Yes, sir. सर ऑप्शन सी होगा। सी ऑप्शन जो है नेचर ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का क्या मतलब है? बीच वाला। जब बीच पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, केवल और फाइनल और इनिशियल पे कर रहा है, तो यही वाला एक ऑप्शन सही होगा ना? बता दो भाई। यस सर। आप इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देख लेना अच्छे से। कोई प्रॉब्लम क्या? सर इसका फर्स्ट ऑप्शन एक बार बता दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन यह क्या बोल रहा है? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। यह बोल रहा है कि किस पे डिपेंड नहीं करता है। जो डेल्टा एच होता है ना, वह फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एनजीआरटी कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, बता सकते हो क्या? डेल्टा एच इक्वल टू वर्क का फॉर्मूला होता है ऐसे। डेल्टा यू माइनस डेल्टा एनजी आरटी। क्या आपने ऐसा पढ़ा था क्या कुछ? यस सर, इसको पीवी पी डेल्टा भी लिख सकते हैं। आप बताओ यहाँ पे जो डेल्टा एच है, क्या आप बताओ इसके नेचर पे डिपेंड किया कि नहीं? फिजिकल स्टेट पे डिपेंड किया। अगर सभी के सभी मॉलिक्यूल गैस होंगे तो डेल्टा एनजी की वैल्यू अलग होगी, लेकिन कुछ सॉलिड होंगे कुछ गैस होंगे तो डेल्टा एनजी की वैल्यू अलग होगी। यस सर। क्या समझ गए क्या आप लोग? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये मान के चलो कि क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। जेई के क्वेश्चन टफ, एडवांस के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, जेई के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। लेकिन आपको करना क्या होता है? आपको प्रैक्टिस करना होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका बता दो, द प्रोसेस विथ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज। किसमें एंट्रोपी जो चेंज होता है वो नेगेटिव होता है? सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। अब देखो, डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। सबसे पहले आप लोग ये देखो, अगर आप लोग तीसरे ऑप्शन को देखोगे, यह बोला सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 प्लस H2। आप बताओ हमारे पास N2 है और 3H2 है, तो इससे क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। बोलो भाई। यस सर। ये सब के सब किस फॉर्म में होते हैं? गैस में होते हैं। आप बताओ पहले गैस के मोल टोटल कितने थे? एक यहाँ पे था, 3 यहाँ पे था, टोटल कितने थे? 4 थे। बाद में कितने हो गए? 2 हो गए। तो आप बताओ अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूं, यानी कि 2 माइनस 4 करूं, तो -2 आएगा। इसका मतलब आप बताओ रैंडमनेस जहां ज्यादा होता है वहां पे एंट्रोपी ज्यादा होती है। तो आप देख के बताओ प्रोडक्ट के साइड रैंडमनेस ज्यादा है कि रिएक्टेंट के साइड रैंडमनेस ज्यादा है? सर रिएक्टेंट के साइड ज्यादा है। रिएक्टेंट के साइड, क्योंकि रिएक्टेंट के साइड गैस के मोल ज्यादा है। जब गैस के मोल ज्यादा है तो रैंडमनेस ज्यादा है। जब रैंडमनेस ज्यादा है तो जाहिर सी बात है, ज्यादा रैंडमनेस से कम रैंडमनेस की ओर जा रहा है तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो हमारा ऑप्शन सी वाला होगा, वो क्या होगा? सही होगा। सर सी भी तो हो सकता है। क्या? वो बी में कह रहा हूँ। बी, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। आप बताओ सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है? तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी उल्टा। हमसे आइस से क्या बोल रहा है? आइस से डायरेक्टली गैस में। तो आप बताओ कम से
एंट्रोपी कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो आप बताओ एंट्रोपी तो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव। हाँ यस सर सॉरी, मेरे को तो लगा बैक हो रहा है ये, सॉरी। नहीं रिवर्स, तो मेरे को रिवर्स लगा बैक। आप बताओ, यह कुछ साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्या टफ है क्या? नहीं सर टफ नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगाने का है बस। न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कुछ टफ नहीं है, बस आपको क्या करना है कि देखो आपने हर एक चीज पढ़ लिया है। मुझे पता है कि मैं इस टाइप के एग्जांपल नहीं बताया हूं, लेकिन मैंने आपको प्रोसेस तो बता दिया ना, किस टाइम नेगेटिव होगा, किस टाइम पॉजिटिव होगा, किस टाइम स्पॉन्टेनियस होगा, किस पॉइंट। तो आपको, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपसे होता जाएगा। ये सब किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया। क्लियर है बातें? यस सर। देखो इसके आंसर दिया हुआ है। अगला देखो, अगला हमसे पूछ रहा है ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग द वर्क डन इज 10 किलो जूल एंड 2 किलो जूल इज केप्ट टू द सराउंडिंग एज हीट, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कितने लोग बताओगे? कितने लोग बताओगे? हाँ जी ओम बताओ आप। सर ये हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप बताओ। सर 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 ये होगा, ये होगा सिंपल सी बात है, -8 सिंपल सी बात है। जैसे कि मानो हमारे पास एक स्प्रिंग है, यस ठीक है, यह एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग। हमने इसको क्या किया? कंप्रेस किया, यानी दबाया। इसका मतलब किस पे Yes, काम sir. किया? सीएन सर इसका सिस्टम पे। सिस्टम पे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, जब Yes, sir. सिस्टम पे काम किया तो वो काम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव हो सर, जाएगा। और हीट Positive. अब लिख रहा है 2 किलो जूल escaped टू द सराउंडिंग, Yes, sir. यानी कि सिस्टम से 2 किलो जूल हीट कहाँ पे चला गया? सराउंडिंग बाहर। में चला गया। इसका मतलब सिस्टम ने हीट दिया है, यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी चेंज क्या आएगी? 8 सर। सर +8 सी। बताओ भाई। प्लस ही वोट कर सर मैं आप। +8 आएगा ना? हाँ सर +8 आप आएगा। तो प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाओगे। ये सर मैं बताओ बोल तो रहा था सर C8 है। नहीं सर ये बोल रहे थे, मैं बोल रहा था ये तो। कंफ्यूजन हो गई। बोल रहे थे ना? मैं तो सर ये 80 बोल किसका? देखो क्वेश्चन तो टफ नहीं आते हैं, ये तो मैं भी जान गया, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। पकड़े गए, क्या पकड़े गए ओम सिंह? बताओ भाई। अरे नहीं सर, वो मजाक कर रहा था उनके साथ। क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, लेकिन क्या करना है आपको? प्रैक्टिस अच्छा करना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, कि करना क्या है कि आप लोग जैसे कि जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं ना, क्वालिफिकेशन मार्क्स मैंने बताया ना 65% होना चाहिए सर इस कम बार से कम। हाँ इस बार सर अलग 65। अलग है क्या सबका? क्या? अलग अलग है क्या हाँ। सबका? केवल केमिस्ट्री का 65% होना चाहिए, बाकी फिजिक्स और मैथ का 60-60% होना चाहिए। यस तो आप लोग को कैसे भी करके कट ऑफ क्लियर करना है। अगर कट ऑफ क्लियर होता गया तो आपका फाइनल में भी कट ऑफ क्लियर होगा। यहाँ पे मुश्किल हो गया तो फिर बाद में भी मुश्किल होगा। क्लियर है? बताओ भाई। सर अब अगर एक सब्जेक्ट में रह जाती है तो कोई दिक्कत है? नहीं, आपको तीनों में करना है, आपको तीनों को लेके चलना है। आप किसी, जब तक आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप किसी को भी कमजोर नहीं समझ बोल सकते। आपको तीनों को लेके चलना है। क्लियर है अगर बात? सर हो गया तो। सर जैसे फिजिक्स थोड़ी वीक है तो फिर उसमें ना लगभग छूट जाते हैं, गलत हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अभी 1.5 साल टाइम है, 1.5 साल 2 साल टाइम है। आप वीक नहीं बोल सकते उसको। अगर वीक है तो स्ट्रांग बनाओ, आप उसको वीक नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास 2 साल टाइम है। 1.5 साल 2 साल टाइम। इसमें बताओ एडियाबैटिक वर्क इज सर। इक्वल टू। एडियाबैटिक प्रोसेस। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर Yes, बात करें एडियाबैटिक की, तो एडियाबैटिक में ये आपका हो जाएगा 0। 0 डेल्टा U इक्वल्स टू वर्क डन। तो जो हमारे पास डेल्टा यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वर्क के बराबर हो जाएगा। क्या बातें क्लियर? क्या सबको? यस सर। हाँ यस सर। तो ये बताओ, मैं खुद देख के शौक हो गया हूं कि इतना इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में, इस तरीके के। ये कब आपको क्लियर होगा? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है,
सर जैसे थ्योरी करता है पे तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल कम आता है ना? न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी आगे आएंगे न्यूमेरिकल्स। ये बताओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बताओ भाई। सर ऑप्शन बी। बताओ भाई, कौन बता रहा है? सर बी, ऑप्शन बी। अदर्स? सर ए है सर, ए है सर, ओम ने डी। चैट बॉक्स में बताओ भाई, चैट बॉक्स में आप लोग बताओ, ए है सर। चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। देखते हैं सबका अलग अलग ओपिनियन है, क्या क्या ओपिनियन है। बी, यस ने बी बताया। अदर? समीक्षा बताओ, समीक्षा। सर मैंने ड्रॉप कर दिया आंसर। क्या ड्रॉ? अच्छा, ए किया आपने। सिंपल सी बात है। आप लोग यह बताओ, आपने क्या थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ या फिर थर्ड लॉ पढ़ा है? यस सर, हाँ। उसमें ये वर्ड डायरेक्टली लिखा हुआ है, उसमें ये वर्ड डायरेक्टली लिखा हुआ है कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। क्या मैं आपको नोट्स ओपन करके बता दूं जो मैंने नोट से पढ़ाया है? हाँ Yes, यस सर, सॉरी दिखा दो प्रूफ। दिखा दे रहा हूँ, प्रूफ दिखा दे रहा हूँ। हमारे पास जो लास्ट नोट्स था कहाँ पे है, एक मिनट रुक जाओ। थर्मो, मैं प्रूफ आप लोग को दिखाता हूँ। हमने कहीं ना कहीं इसको बताया था, हमने कहीं ना कहीं इसको बताया था। यही आपका है एंट्रोपी। आप लोग कहीं देखना तो एक बार बताना कहाँ पे मैंने वो बताया था आप लोग। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सर सेकंड लॉ के आसपास नहीं है। इस पे भी नहीं है। इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है। एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विल बी ग्रेटर देन 0। सर ये आगे अभी आया था सर ना। पीछे करो ना, पीछे बस। हाँ यहाँ ये पे सही मैंने है क्या, सर, ये तो है। हाँ ये तो सर। ये तो है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन वो सेम लाइन भी लिखी हुई थी, सेम लाइन भी लिखी हुई थी। कहाँ लिखा हुआ था? आसपास सर होगा। चेंज इन एंट्रोपी लिखा था सर, हाँ, एंट्रोपी लिखा हुआ था। दूसरा ऑप्शन में देखो चेंज इन ये थर्ड वाला देखो भाई, ये थर्ड। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीज। आप बताओ, क्या आपको मैंने ये सेम लाइन बताया था कि नहीं बताया था? ये सर बताया था, हाँ। तो आप लोग, सीधी सी बात है यार, एक एक बार कम से कम अगर आप लोग थ्योरी भी सही से पढ़ लोगे ना, तो भी आप लोग 80+% कर सकते हो। मैं 100% कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन 80% तक आप लोग क्या कर सकते हो इसलिए, अगर आप लोग थ्योरी भी सही से पढ़े हो तो आप लोग मानते हो कि नहीं मेरी बातें? तो मानो यार, मानेंगे सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो कर लोगे आप लोग। ये सर भी मैंने, इसका अब अगला क्या है हमारे पास, इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो। कितने लोग ट्राई कर रहे हो ये बताओ, कितने लोग ट्राई कर रहे हो? ट्राई करो, ट्राई करके बताओ इसको। ये सब प्रीवियस ईयर जेई का है, सब प्रीवियस ईयर जेई का है, और जितने लोग ट्राई कर रहे हो जिनसे हो जा रहा है, मान के चलो कि इनका जेई हो जाएगा, और जितने लोग ट्राई ही नहीं कर रहे हो उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। कितने लोग ट्राई कर रहे हो? बताओ भाई। डी, ओम ने डी बताया। अदर्स? सर सही है ना? नहीं, आप लोग बताऊंगा बताओ तब तो।
समीक्षा ने सी बताया। अदर्स, बाकी लोग क्या कर रहे हो? बाकी लोग क्या कर रहे हो? सर सॉल्व होने वाला बस। ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, यानी फॉर्मेशन ऑफ NH3 की बात कर रहा है। इसका मतलब NH3 को हम किस साइड लेंगे? प्रोडक्ट की साइड लेंगे, और बाकी रिएक्टेंट साइड क्या लेंगे? 3H2 और यस सर। N2, यही लेंगे। अब ये फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब क्या है? -46 किलो जूल है। क्लियर है बातें? क्लियर है। यस सर। अब बोल रहा है इफ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 फ्रॉम इट्स एटम इज 436, यानी कि अब H2 के फॉर्मेशन की बात कर रहा है। H2 के फॉर्मेशन में कितना एनर्जी लग गया बता दो भाई? -436। -436 किलो जूल। अब N2 के फॉर्मेशन में कितना लग गया? -712। क्लियर है बातें? अब देखो, अब ये बोल रहा है कि द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH3, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि अब हमसे क्या बोल रहा है कि मानो कि अगर हम इसका बॉन्ड तोड़ें तो कितना एनर्जी लग जाएगा, ऐसे पूछ रहा है हमसे। कैसे करोगे आप? कैसे की हो ये बताओ? आओ इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सर हाँ जी, सॉरी। तो ये बताओ, आओ हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। हम अगर कभी भी NH3 बनाएंगे तो NH3 तो हम एक ही मोल, 3 से डिवाइड क्यों हो गया? क्या हम बता रहे हैं? NH3 हम कभी भी बनाएंगे तो NH3 हम कितना मोल बनाएंगे? 1 मोल बनाएंगे। अब 1 मोल NH3 बनाने के लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए? 1 चाहिए, बोलो भाई। अब नाइट्रोजन हमेशा N2 के फॉर्म में होता है, तो हम क्या 1/2 लिख लेंगे? हाफ ले लेंगे। बिल्कुल। और हाइड्रोजन हमें कितना चाहिए? 3 चाहिए, 3। तो हम यहाँ पे 3/2 लिख ले क्या? यस सर। बन गया 1 मोल हमारे पास। अब देखो, अब इसी को फॉर्मेशन के लिए, इसी को बनाने के लिए कितनी जूल एनर्जी लगी? -46 किलो जूल एनर्जी। क्लियर है ये भी? यस सर। अब हम बात करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हीट ऑफ रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा। हीट ऑफ रिएक्शन कुछ इस तरीके का, जैसे कि मैंने आपसे एक और बात बताता है कि जब हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं ना, बॉन्ड इंथैल्पी की, तो उस टाइम हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। उस टाइम हम क्या करते हैं? हम हमेशा इंथैल्पी के केस में क्या करते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन जब बॉन्ड इंथैल्पी की बात है ना, बॉन्ड तोड़ने की, तो उस टाइम हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्या लगाते हैं? कौन सा फॉर्मूला? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। आप बताओ अगर H और H मिलके क्या बना लेते हैं? H2 बना लेते हैं। यानी H2 को बनाने में अगर 436 जूल एनर्जी यूज होता है, 436 जूल, तो H2 को तोड़ने में भी तो 436 जूल ही लगेंगे ना। यस सर। हाँ। अगर मानो अगर हम इसका रिवर्स जाएं तो H2 को तोड़ने में भी तो 436 ही लगेंगे। यस सर, पॉजिटिव हो जाएगा। सेम हम ऐसे करें, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में क्या है? रिएक्टेंट में हमारा N2 है, और N2 वो भी N2 कितना? हाफ है। तो मैं हाफ, और N2 का एनर्जी कितना लिखा हुआ था? 712। कोई प्रॉब्लम क्या? बताओ भाई। नो सर। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एक बात मैं और बताता हूँ, ये जो बॉन्ड इंथैल्पी है ना, 1 मिनट यार, ये बॉन्ड इंथैल्पी तोड़ने के केस में होता है, तोड़ने के केस में होता है। लेकिन अभी भी हम, हमारे पास ये फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि हीट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो जब भी हम फॉर्मेशन की बात करेंगे तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा, कौन सा फॉर्मूला लिखा? 1/2 N2 + 3/2 H2 गिव्स NH3। अगर जब हम हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बोलो। तो इंथैल्पी ऑफ NH3 माइनस हाफ इंथैल्पी ऑफ N2 + 3/2 इंथैल्पी ऑफ H2। क्या कुछ ऐसे होगा क्या? बताओ भाई। यस सर। अब देखो हम क्या करते हैं, अब देखो हमारे पास इस NH3 को बनाने के लिए कितनी एनर्जी लगी? क्या लिखा हुआ है इसका? -46। नहीं, ये तो हीट ऑफ रिएक्शन है ना। क्या है? हीट ऑफ। यस सर। तो हीट ऑफ रिएक्शन कितना लगा?
हीट ऑफ रिएक्शन -46 लगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -46। क्लियर है बातें? यस सर। बताओ भाई, सबको बातें क्लियर है? क्लियर है। अब देखो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं HNH3। अब देखो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास यह बताओ N2 को बनाने में कितनी एनर्जी लगी, या मानो N2 को बनाने में या फिर तोड़ने में कितना लगी? 712 700 -712 था, -712। और इसका कितना था, 3/2 436। क्या ऐसे था क्या? ऐसे था। अब देखो आप इसी को ऐसे ही छोड़ दो HNH3, और यहाँ पे है आपका -46। सर ये जो आपने N2 की जो एनर्जी लिखी है सर, ये हाफ भी तो होगा। हाँ सॉरी हाँ 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 माइनस। अब एक बार जरा बताना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताना। यहाँ पे 356 हो जाएगा, माइनस का यस सर। 356 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, माइनस 3 इंटू 64654 टोटल 654 654 यानी 654। ठीक है कोई बात नहीं, यस सर। -356। एक बार इन दोनों को जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, सर 1010 कितना आ रहा है? एक जीरो माइनस 1010 क्या आ जाएगा, सर -1010 यानी कि 10 आ रहा है, वो भी माइनस में। यह माइनस आगे वाला माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस। तो अब देखो क्या होता है, हमारे पास जो NH3 है यहाँ पे हो जाएगा प्लस, हो जाएगा ओवरऑल प्लस हो जाएगा। अब दूसरे साइड भेजेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा। यस सर। तो NH3 का कितना हो गया, 10 -46, सॉरी ऐसे कुछ हो जाएगा। माइनस का 1056 1000। अब एक बात याद रखना, इसकी जो इंथैल्पी होती है, मैंने क्या बोला, अगर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी निकाल दो। क्या निकाल दो, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी निकाल दो। तो आप बताओ हमारे पास NH3 है, NH3 है, इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, कुछ ऐसे ही होगा। बोलो भाई। यस सर। तो सर एक बात बोल क्या बोल रहे रिएक्शन सर लग रहा है कहीं गलती हुई पॉजिटिव है। में जाएगी ना, क्योंकि सर माइनस का भी तो साइन है उधर, आपने प्लस का दाग बना दिया क्या, कहाँ पे? सर ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, जब ऊपर हम करेंगे नहीं वो सही है, वो बाद में उसको तोड़ने के लिए करेंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा, वो तो बाद में चेंज कर लेंगे हम इसको। क्योंकि तो वो कितना तोड़ने आएगा, के लिए, ये बनाने के लिए। कितना आएगा एक बार? सर -352 -352। अब एक बात मान के चलना, एक बात मान के चलना, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ जहां से माइनस आ रहा है। एक बात मान के चलना, जब भी एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी पूछे, बॉन्ड इंथैल्पी मतलब बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगा, तो जब भी हम बॉन्ड को तोड़ेंगे हम अपनी एनर्जी देंगे, और जब हम अपनी एनर्जी देंगे तो यह डेल्टा हमेशा H किस में आएगा, पॉजिटिव। ठीक है क्या? मान के चलना कि हम बॉन्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो हम खुद बॉन्ड तोड़ेंगे, हम खुद क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे। क्लियर है बातें? यस सर। हाँ जी। सर ये थोड़ा ऊपर से एक बार बताओगे, नेट थोड़ा इशू हो गया था। देखो सिंपल सी बात है, आप वही वाला काम करना, आप वही वाला काम करना। अगर वो वाला काम नहीं करना तो मैंने जो आपको बताया था कि अगर बॉन्ड इंथैल्पी की बात आती है बॉन्ड तोड़ने की, तो रिएक्टेंट माइनस क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट माइनस क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अगर आप लोग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट प्रोडक्ट तब शायद गलत हो जाएंगे। एक मिनट, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे जाके ऐसे ही कर लेना आप लोग। सिंपल सी बात है, आप लोग ऐसे ही करना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे NH3 का एंथैल्पी निकालना, और NH3 के एंथैल्पी निकालने के बाद आप क्या करना, 3 से डिवाइड कर देना, तो आपको एवरेज निकल जाएगा। क्लियर है क्या बातें? सर हमने 3 से डिवाइड क्यों करा है? देखो अब देखो एवरेज निकालना है, मतलब कि मानो हमारे पास यहाँ पे 3 बॉन्ड है ना, क्या हाइड्रोजन के 3 हाइड्रोजन क्या है, क्या बोल रहा है यस बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी। आप बताओ, 3 बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी हमारे पास इतनी लगी, तो एक बॉन्ड को तोड़ने में कितनी लगी, 3 से डिवाइड कर दो, सॉरी इतनी लगी, तो आप क्या Yes, करें, sir. एक बॉन्ड को तोड़ने में 3 से डिवाइड कर दो। यस सर। क्लियर बातें? किसी को डाउट? बोलो भाई, किसी को डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं, कर लेना आप लोग, ठीक है, कर लेना आप लोग। सर एवरेज पूछा होगा तो 3 से डिवाइड कर देना, और अगर
नहीं वैसे पूछा हो तो बस इतना ही आंसर है। देखो अगर मानो CH4 होता तो आप क्या करते, 4 से डिवाइड करते भाई, जितने बॉन्ड है उतने से यस सर। डिवाइड करोगे ना। और सर लास्ट में ये गलती हुई, ये नहीं किया मैंने। हाँ बस ऐसे ही करना। क्लियर है बातें? यस सर। इसका आंसर बताओ भाई, इसका आंसर बताओ, देखते हैं कितने लोग बताते हो आप लोग। इसका आंसर बताओ, कितने लोग ट्राई कर रहे हो ये बताओ। हाँ जी ट्राई करो, कोशिश करो। ये सब जेई के क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप लोग करोगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। किसी का आंसर आया क्या? किसी का आंसर आया? किसी का भी आंसर आया? सर ए आ रहा है। ये आ रहा है। देखो क्या सीन है इसका, ये क्या पूछ रहा है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमसे बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड के। आप बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बने? कार्बन मोनोऑक्साइड आप प्रोडक्ट साइड में बना दो, किससे बनाओगे? सर हाफ कार्बन से C2 बनाओगे हाफ और इसमें। हाफ और O2। कभी भी हाफ C2 लिखिए, सी सी सॉरी हमेशा सर वो गलती से बोल दिया। हाँ, C। ऐसे बनाओगे। या मान लो यह आपके पास ग्रेफाइट है, या आपके पास गैस में है, या आपके पास गैस में है। क्लियर है बातें? अब Yes, करना sir. सर वो तो सॉलिड में होगा ना ग्रेफाइट में। कार्बन सर सी है क्या इसका? कार्बन क्या? ग्रेफाइट में होगा ना। सी आ रहा है मेरे को। ग्रेफाइट में किस में होगा बताओ भाई? सर कार्बन तो ग्रेफाइट में होगा ना। सर बी है। ग्रेफाइट ही तो जी लिखा था, यार। जी लिखा था, ग्रेफाइट लिखा था। अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है। अब जैसा कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U माइनस डेल्टा माने एनजी आरटी। डेल्टा NG। यस सर। अब हमें करना क्या है ये बताओ। ये डेल्टा तो माइनस में होता है फिर प्लस में होता है? प्लस होता है सर। प्लस होता है, प्लस होता है। तो डेल्टा Yes, sir, H माइनस डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा NG डेल्टा RT। NGR। यस आप बताओ हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। अब डेल्टा NG की वैल्यू क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट माइनस माइनस हाफ सर। प्रोडक्ट में हमारे पास 1 है और रिएक्टेंट में हमारे पास हाफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हाफ होगा ना, माइनस हाफ कहाँ से? हाफ यस सर। प्लस हाफ होगा ना। यस सर। यस हाँ, सर। यहाँ पे आप क्या करना, प्लस हाफ कर देना। आर की वैल्यू इसमें कितनी दी हुई है? 8.314 और टेम्परेचर की वैल्यू 8.314। कितना आ रहा है बताओ भाई? सर बी आ रहा है। बी। आ गया वो मैंने कितना एनजी नहीं निकाला था। बी आएगा सर बी। बी। देखो यार बी आंसर सही है। तो ये बताओ यार, क्या ये टफ है? क्या जेई टफ है? टफ नहीं है अगर आप लोग सही से प्रैक्टिस करो तो। अब ये सब क्वेश्चन भले ही से मैं क्लास में नहीं बताया हूँ, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके ऊपर है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो। ये सब डिपेंड किस पे करता है कि आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हो। कोई बात है क्या? एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाना भूल गया। जो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 2.303 NRT लॉग के इक्विलिब्रियम। शायद मैंने पढ़ाया था ये ना, यस सर पढ़ा रहा इक्विलिब्रियम कौन सा? पढ़ाया था। बताओ इसमें से कौन सा सही है? इसमें से सर ए। अदर्स बताओ, अदर्स सभी के सभी बताओ। सभी के सभी बताओ यार। सर बी है सर। बी है। अदर्स सर बी चैट है। बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में ही देखा। समीक्षा सर 2 मिनट। हाँ, करके बताओ, सॉल्व करके।
सॉल्व करके आपको बताओ। ज्यादा लोगों ने बी बताया। आप बता रहे हो समीक्षा? सर बता दिया मैंने, सर बी लग मैंने रहा बताया था फिर। कोई बात नहीं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RT। क्लियर है? पहला ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ था? पहला हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ था अगर डेल्टा जी की वैल्यू होगी तो हमारे पास के की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। 1 हमसे यस सर क्या, 0 आएगा इसका। हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। तो अब बताओ क्या अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर लें तो आप बताओ क्या के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बनाएगी क्या? यस सर बिल्कुल आएगी यार, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 कर लोगे ये बताओ log के की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। जीरो। यस सर log 1 से 0 कब होती है? सर 1 लगो बताओ भाई। की वैल्यू 1। अरे यार यहाँ पे 10 होगा और 10 होगा तो आप के बराबर क्या कर सकते हो? 10 पे पावर 0 कर सकते हो। 10 पे पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। क्लियर है? दूसरा यस ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि अगर जी की वैल्यू 0 से कम होगी तो के की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। आप बताओ अगर आप जी की वैल्यू 0 से कम कर दो यानी कि माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। बताओ भाई, यस सर कैंसल आउट हो जाएगा। यस सर इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर log k की बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? log k की बात करोगे माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। मान लो जीरो यस सर लेस देन 0 है। लेस देन 0 का आप क्या मतलब बोल सकते हो? कुछ भी बताओ यार, कोई भी वर्ड बताओ। आप -2 बोल ले क्या? -3 ले लेते हैं या फिर -2 ले लेते हैं जो भी, या फिर माइनस हम 2 -1 ले लो सर 3 RT ले लेते हैं, हम इतना ले लेते हैं। तो इससे पूरा कैंसिल हो गया। फिर क्या हो जाएगा? log ke बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे यस बेस्ट सर आप बताओ ke बराबर क्या हो जाएगा? 10 पे पावर 1 हो जाएगा। क्या बोल रहा है यार? अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से 1 हो गया तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया। कहाँ गलत है यार? क्या गलत है बताओ? गलत है क्या ये? बोला है हमारा तो बना है। एक बार आप लोग क्रॉस चेक करना, क्या गलत है क्या ये? बताओ क्या गलत है क्या ये? या फिर ऑप्शन ही गलत है या फिर आंसर ही गलत है? बताओ ये, कोई क्रॉस बता देगा सर क्या? ऑप्शन बी सही है ना सर? इसका इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा इनकरेक्ट है? क्या कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा जा रहा है सर। ये तो करेक्ट है ना? इनकरेक्ट कहाँ है? क्या सर? सर इनकरेक्ट क्या है? उसमें नेगेटिव का साइन दिखा है सर, अगर वो बड़ा होगा तो। अरे भाई जैसे कि मानो हमारे पास इसने ये दे दिया, क्वेश्चन में क्या दे दिया, हमें हमें ये वाला पता है, ठीक है, हमें ये वाला पता है। अगर मान लो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? 0 से कम है। 0 से कम का क्या मतलब है? नेगेटिव नेगेटिव है। तो मान लेते हैं कुछ भी नेगेटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू कुछ भी नेगेटिव है, मान लेते हैं नेगेटिव कितना है? 2.303 RT है, ठीक है, इक्वल टू -2.303 RT और log ये k। तो ऑप्शन सी है सर, ये तो ऑप्शन सी है बिल्कुल। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। बोलो भाई। सर, ये ऑप्शन सी है। तो हमारे पास log k की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। और बेस 10 होता है, इसकी यस वैल्यू सर कितनी आ जाएगी? 10 पे पावर 1 आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। यार जाहिर सी बात है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से 1 होगी तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज्यादा होगी। बोलो भाई। यस सर ऑप्शन सर सी होगा, ठीक है। एक मिनट, अभी भी कंफ्यूजन है। अभी भी इसमें देखो, अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू के से मतलब 1 से कम होगी। और इसमें क्या बोल रहा है? डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? अगर 0 से कम होगी तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। यानी ये तो हमारा गलत है, हमें इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो इनकरेक्ट भी होगा। सॉरी, यस सर हाँ, इसमें कुछ अलग भी यस दिया है। सर बी। नहीं, सही दिया है। मैं कंफ्यूज हो गया। ऑप्शन ए सी और डी उसने करके दिखाया ना। हाँ, यस सर हाँ मुझे ध्यान बी नहीं आया। करके दिखाया ना, बी गलत है। इसने ए को सही बोला है, सी को सही बोला सी है, को डी सही को बोला है, सही। डी को सही बोला है, बी सही, बी गलत है इसलिए नहीं गलत। पता है क्या, इनकरेक्ट जब बोला ना तो उसमें मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? सर अभी हो गई थी मेरे को तो फिर समझ आ रहा है ना? ये बताओ, देखो ये भी कोई टफ नहीं है, लेकिन आप बताओ कुछ टाइम के लिए माइंड को
रिफ्रेश करना पड़ा है कि नहीं, थोड़ा सा घुमा दिया है। यस सर। हाँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, टफ नहीं पूछता है लेकिन माइंड को घुमा देता है। ये देखो, फॉर अ रिएक्शन द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन, बताओ भाई करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं है। समीक्षा बता रहे हो क्या? यस सर। हाँ जी बताओ फिर, बताओ इसको कैसे होगा। सर आई का मतलब क्या है? क्या? वो अच्छा सर एल है वो लिक्विड लिक्विड है वो। एल है ना सर वो लिक्विड। हाँ यस वो मैं सोच रहा था आई का लिखा है। बच्चों मेरा लाइट चली गई, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना जरा, कुछ प्रॉब्लम हो गया। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है आप। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया, लैपटॉप का वाईफाई बंद हो गया। मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप। एक मिनट रुक जाओ यार। यार ये प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा। हाँ हो गया कनेक्ट बच्चों, कनेक्ट हो गया। 1 मिनट रुक जाओ। बच्चों ऐसा है, मैं नोट्स आप लोग को सेंड कर दूंगा, ठीक है? आप लोग आज रहने दो, क्योंकि यार कुछ भी दिख नहीं रहा है और चल भी नहीं रहा है सही। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर आ यस रही है। हाँ, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा। आप लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दो सभी को। सर लीव कर देगा क्लास? हाँ लीव कर दो, चैट बॉक्स में अटेंडेंस सभी को लिख दो। पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है।
अभी देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, कुछ पता नहीं क्या लिख रहा है। सर आपकी लाइट आ गई है वैसे? नहीं, लाइट नहीं आई है, मैं फोन से कनेक्ट करा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कांट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क, पता नहीं ऐसे क्यों लिख रहा है। मैं आप लोग को नोट सेंड कर दूंगा, और बाकी जो कुछ क्वेश्चन बचे होंगे ना उसके सॉल्यूशंस भी है, ठीक है, आप कर लेना, ठीक है। ओके सर। हाँ, यस यस सर। यस सर। ओके सर। कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। कुछ न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन है, तो आप लोग बताना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, नहीं तो फिर आप लोग कर लेना उसको। वैसे आप लोग कर लोगे, क्योंकि जब इसका सॉल्यूशन दिया हुआ ना, आप लोग को इतना पढ़ लियो कि आप लोग सॉल्यूशन आप लोग देख के दे दिया जाए तो आप लोग कर लोगे। सर वैसे जो अभी आपने क्वेश्चन करवाया था उसका आंसर क्या था? मैंने देखा नहीं था, मैं 1 मिनट देख रहा हूँ। इससे तो देख लीजिए। एक मिनट सर हम पीडीएफ में देखिए। कहाँ गया यार। हाँ, ऑप्शन सी था इसका। कितने यस लोग का सी आया? सी आया था क्या आप लोग का ऑप्शन? जैसे सी Yes, था sir. मेरा। हाँ ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हाँ, आप लोग अप्रोच कर ले रहे हो, पहुंच जा रहे हो, और वही सबसे बेस्ट है आप लोग के लिए। ठीक है क्या? किसी और को ओके डाउट सर। है? यस सर। तो आप लोग लीव कर दो यार, अब लीव कर दो आप लोग। गुड नाइट Good सर। evening, हाँ, sir. good luck. गुड नाइट सर, बाय। Good night, sir. Good night, sir. Night. सर बाय। बाय सर, गुड नाइट। ये पता नहीं क्यों मेरा इंटरनेट से ज्वाइन नहीं हो रहा है।